Hello student, myself Rekha Yadav. This is front page of our EVS book. Now we are coming on our first chapter. तो आप सभी अपना फर्स्ट चैप्टर निकालेंगे. The name of chapter is Man Internal Organs of Our Body. तो जो मैन इंटरनल ऑर्गन्स हैं, हमारे जो आंतरिक अंग हैं, मैन इंटरनल ऑर्गन्स, उनके बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. ओके, ऑर्गन्स मीन्स क्या होता है? पार्ट ऑफ बॉडीज़. ओके, तो हम इसमें क्या, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? मैन इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी. ओके, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट हम जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसे देखेंगे. ह्यूमन बॉडी इज़ अ वंडरफुल मशीन देन एनी ऑफ द मैन मेड मॉडर्न मशीन. तो जो ह्यूमन बॉडी है वो बहुत ही वंडरफुल मशीन है, मीन्स बहुत ही खूबसूरत मशीन है. किसके अकॉर्डिंग? जो मैन मेड, जो मॉडर्न मशीन है, जो आजकल जो मशीनें बनाई जा रही हैं, उनसे भी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही वंडरफुल है. ओके, बहुत ही चमत्कारिक है. वंडरफुल मीन्स चमत्कारिक है. जैसे कि अभी हमें जो मशीन्स उपलब्ध हैं, जो हमने बनाई हैं, उनसे भी बेटर जो हमारी बॉडी है वो एक मशीन है जो कि सबसे बेटर है. हमारी बॉडी के जैसी कोई भी मशीन अभी तक मैन द्वारा मैन मेड नहीं है. ओके, नेक्स्ट लाइन है. इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड. तो जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो बहुत ही जटिल है, कॉम्प्लेक्स है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है. मीन्स कि इसमें बहुत छोटे छोटे ऑर्गन्स, बहुत सारे लार्जेस्ट ऑर्गन्स, मतलब बहुत सारे बॉडी पार्ट्स से मिलकर हमारी बॉडी बनी हुई है. बहुत सारे फंक्शंस से मिलकर हमारी बॉडी बनी है. तो इट्स कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स. ओके, तो यह बहुत ही जटिल है. ओके, नेक्स्ट लाइन है. लाइक अ मशीन, जैसे कि मशीन. आवर बॉडी इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ मैनी पार्ट्स. तो बहुत सारे पार्ट्स से मिलकर यह बनी है. ईच ऑफ विच परफॉर्म्स स्पेशल फंक्शंस. तो जो हमारे बॉडी पार्ट हैं वो ईच ऑल अपने अपने फंक्शंस, मतलब अपने अपने वर्क करते हैं. ओके, द लंग्स, हार्ट, किडनीज एंड ब्रेन आर द कॉल्ड ऑर्गन्स. तो जो एग्ज़ाम्पल दिया है कि लंग्स हुए, हार्ट हुआ, किडनी एंड ब्रेन आर ऑल कॉल्ड ऑर्गन्स. तो जो भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑर्गन्स. दीज ऑर्गन्स वर्क विद इन डिफरेंट सिस्टम. तो ये जो सभी जो ऑर्गन्स हैं वो डिफरेंट सिस्टम्स से मेड हैं. बहुत डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं, इनके बहुत अलग अलग वर्क होते हैं. ऑफ आवर बॉडी लाइक अ टीम. तो जो हमारी बॉडी है वो बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट ऑर्गन्स से मिलकर बनी हुई है, बट ये सभी ऑर्गन्स टीम की तरह वर्क करते हैं, एक टीम की तरह मिलकर वर्क करते हैं. देयर आर ऑल्सो द ऑर्गन्स ऑफ सेंस लाइक आइज, ईयर्स, नोज, स्किन एंड टंग. तो जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो कितने हो गए हैं हमारे? आइज़, ईयर्स, नोज, स्किन एंड टंग. तो ये 5 सेंस ऑर्गन्स दिए हैं. सेंस ऑर्गन्स मीन्स हम जो भी, मतलब हमारे जो वर्ल्ड अराउंड जो भी हमारे हो रहा है, हलचल हो रही है, उसके बारे में हमें नॉलेज देने वाली थिंग को हम सेंस ऑर्गन बोलते हैं. दिस कैन बी सीन फ्रॉम द आउटसाइड. मतलब ये सभी ये क्या करते हैं? जो आउटसाइड हो रहा है उसको महसूस करते हैं, फील करते हैं. द अदर organs are delicate which are well protected inside the body.
और जो अदर बॉडी पार्ट्स होते हैं वो हमारी जो बॉडी है उसको प्रोटेक्ट करते हैं, मीन्स उसकी रक्षा करते हैं, उसे कवर करके रखते हैं। नेक्स्ट लाइन है दीज ऑर्गन्स आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स। तो जो हमें हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं वो कौन से पार्ट होते हैं? इंटरनल ऑर्गन्स। इन दिस लेसन वी शैल study about the functions of the main internal organs of our body। तो जो मेन इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन सभी को हम इस लेसन में क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। ओके, इंटरनल ऑर्गन्स मीन्स क्या हुआ? जो हमारे आंतरिक अंग हैं, जो हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उनके बारे में हम इस चैप्टर में, इस लेसन में स्टडी करेंगे। ओके, तो फर्स्ट देखेंगे क्या दिया है ग्रीन हेडिंग पे, द लंग्स। लंग्स की पैराग्राफ है। नोज़, विंड पाइप एंड लंग्स मेक आवर ब्रीथिंग सिस्टम। तो नोज़ एंड विंड पाइप एंड लंग्स मेक आवर ब्रीथिंग सिस्टम। तो हमारे ब्रीथिंग सिस्टम में क्या क्या आते हैं? नोज़ आती है, विंड पाइप आता है जो हमारे लंग्स हैं उनसे हमारी नोज़ को कनेक्ट किए हुए होता है। ओके, तो दिस मेक आवर ब्रीथिंग सिस्टम। दिस systems supply oxygen to the various part of our body and give out कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये ऑर्गन्स क्या करते हैं, क्या वर्क रहता है इनका? कि जो ऑक्सीजन है उसको सभी बॉडी पार्ट्स में भेजना, मतलब कि सभी बॉडी पार्ट्स में डिवाइड करना, और देन वहाँ से हमारी बॉडी से क्या आउट करते हैं? जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाहर करते हैं। मतलब हम जो ब्रीथिंग सिस्टम है उसमें क्या वर्क होता है? हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अपने बाहर निकाल देते हैं। ओके, नेक्स्ट है द ऑक्सीजन। इसी की लाइन देखेंगे हम। द ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ इन गोज इनटू आवर लंग्स थ्रू आवर वाइंड पाइप थ्रू आवर विंड पाइप। तो जो हमारा विंड पाइप होता है जो नोज से और हमारे लंग्स हैं उनसे कनेक्टेड होता है, उसी के थ्रू हमारी जो विंड होती है, ऑक्सीजन होती है, वो हमारे लंग्स में जाती है। ओके, इन द लंग्स ऑक्सीजन ऑफ द एयर इज़ ऑब्जर्व्ड एंड टेक टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू गेट एनर्जी फ्रॉम देम। तो ये क्या करती है? फ्रॉम देम, फूड फॉर वर्क एंड प्ले। तो ये हमें है ना एनर्जी प्रोवाइड करती है। ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो ये हमारी जो लंग्स है वो अपनी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट करने का वर्क करता है, जिससे कि हम खाना खा सकें या और प्लेइंग कर सकें, गेम खेल सकें। ओके, नेक्स्ट लाइन है इट ब्रिंग्स बैक कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये है ना क्या करती है? ब्रिंग्स बैक मीन्स क्या होता है? ये वापस भेजती है कार्बन डाइऑक्साइड को, मतलब ऑक्सीजन रख लेते हैं हम और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे बाहर निकाल देते हैं। थ्रोस इट आउट थ्रू द नोस्ट्रिल्स। जो हमारे नोस्ट्रिल्स होते हैं नोज़ के, उनसे हम क्या कर देते हैं? जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे बाहर कर देते हैं। द हेयर इनसाइड द नोज़ स्टॉप डस्ट। तो जो हमारे नोज़ होती है उसमें छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, वो किस लिए होते हैं? ताकि जो डस्ट है वो हमारी लंग्स में, मतलब मीन्स हमारी बॉडी में अंदर ना जाए और वो वहीं फ़िल्टर हो जाए, जिससे कि हमें क्लीन जो एयर होती है वो हमारी लंग्स में पहुँचे। जर्म्स फ्रॉम
डस्ट एंड जर्म्स को रोकते हैं एयर्स फ्रॉम एंटरिंग इन आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी में अंदर जाने से डस्ट और जर्म्स को, जो हमारे नोज़ में छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, वो उन्हें रोकते हैं। नेक्स्ट लाइन है वी शुड ऑलवेज ब्रीथ आवर नोज़। तो हम हमेशा अपनी नोज़ से ब्रीथ करते हैं, नोज़ से सांस लेते हैं। द एयर वी ब्रीथ इन शुड बी फ्रेश एंड प्योर। तो हम जो एयर होती है वो बहुत ही वी ब्रीथ इन शुड बी फ्रेश एंड प्योर। तो बहुत साफ और स्वच्छ जो एयर है उसी को हम अपने बॉडी में रखते हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे जो बॉक्स दिया है उसमें क्या दिया है, नोइंग मोर, येलो बॉक्स में है। इट रेस्ट एन एडल्ट पर्सन ब्रीथ इन एंड आउट अबाउट 12 टाइम एवरी मिनट। तो हम जो एडल्ट पर्सन है वो एक एडल्ट व्यक्ति है, तो वो 1 टाइम में कितनी बार ब्रीथिंग, 1 मिनट में कितनी बार ब्रीथिंग करता है, 12 टाइम। ओके, तो हम 1 मिनट में 12 टाइम में 12 बार ब्रीथिंग कर लेते हैं। ईच ब्रीथिंग इज़ अराउंड हाफ अ लीटर ऑफ एयर। तो प्रत्येक बार जो हम एयर की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है, हाफ लीटर। ओके, आफ्टर रनिंग अ रेस अ पर्सन में ब्रीथ 60 टाइम एवरी मिनट। तो जब हम रनिंग करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी बहुत तेज़ ब्रीथिंग होने लगती है। तो उसकी इसमें नंबर दिए हुए हैं 60 टाइम होने लगती है। मतलब जब हम रनिंग करेंगे तो हमारी जो ब्रीथिंग की नंबर क्या हो जाएगी, 60 टाइम। और जब हम नॉर्मली रिलैक्स बैठे हैं तो उस टाइम पे क्या है, 12 टाइम। ओके, नेक्स्ट पिंक वाले जो बॉक्स है उसमें हमें क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ लंग्स। तो मैं जो लंग्स हैं उनका मुख्य कार्य क्या है, तो हम समझेंगे, हमने नोट किया है, आप भी नोट कर लेंगे। ओके, द मेन फंक्शन ऑफ द लंग्स इज़ द प्रोसेस ऑफ गैस एक्सचेंज कॉल्ड रेस्पिरेशंस और ब्रीथिंग। तो जो हमारे लंग्स हैं वो मेन वर्क क्या करते हैं, आप सभी को अब तक तो पता चल गया होगा। वो क्या करते हैं, जो गैस होती है उसका एक्सचेंज करते हैं, ऑक्सीजन को रख लेते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो अदर गैसेस हैं जो हमें यूज़फुल नहीं हैं उन्हें हम बाहर कर देते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग। ओके ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट ऑर्गन्स क्या दिया है यहाँ पर। सेकंड ऑर्गन है द हार्ट। हार्ट के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर हम। द हार्ट लीज एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जो हार्ट है वो हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम के किस में है, सेंटर में है, मीन्स मध्य में है। ओके, एंड पम्प्स द ब्लड अराउंड द बॉडी। तो ये हार्ट का वर्क क्या होता है, वो ब्लड को पंप करता है एंड हमारी जो बॉडी के ईच अदर पार्ट्स में फ्लो करता है, बहाव करता है। ओके, नेक्स्ट लाइन है, इट ट्रेवल्स इन लॉन्ग ट्यूब्स कॉल्ड ब्लड वेसल्स। तो जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो नर्व्स होती हैं, वो उन्हें उनके माध्यम से जो हमारी बॉडी है उसमें ब्लड को ट्रेवल करता है, मीन्स बहाता है। ओके, नेक्स्ट लाइन है, बिफोर इट begins दिस जर्नी इट इज़ पुश्ड टू योर लंग्स। तो जब लंग्स के माध्यम से हम एयर को उसके हार्ट को एयर पास होती है, जो प्योर एयर है जिसमें ऑक्सीजन ओनली है, तो जिससे हमारे ब्लड में ऑक्सीजन फिल हो जाती है, जिससे हमारे सभी बॉडी पार्ट्स में फ्लो हो जाती है। ओके, इट begins this
journey, it is posed to your lungs to कलेक्ट ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को कलेक्ट करता है किससे? लंग्स से। ओके, लंग्स मीन्स क्या होता है? अगर हिंदी में पूछें तो जो फेफड़े होते हैं उन्हें लंग्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट लाइन है देन इट इज़ रिटर्नेड टू योर हार्ट टू बी पम्प्ड अराउंड योर बॉडी। तो ये बॉडी जो हमारा ब्लड है वो पूरी बॉडी में घूमकर वापस कहाँ पर आ जाता है? हार्ट में आ जाता है। ओके, ब्लड ऑल्सो कैरीज न्यूट्रिशंस फॉर योर फूड टू द सेल। तो जो सेल्स होती हैं उनके माध्यम से जो न्यूट्रिशन हम जो भोजन लेते हैं, ईटिंग करते हैं, जो फूड लेते हैं उनसे न्यूट्रिशंस लेकर पूरी बॉडी में भेजता है, सभी ऑर्गन्स के लिए प्रोवाइड कराता है। क्या? हार्ट, थ्रू बाय ब्लड। ओके, तो ब्लड के माध्यम से वह सभी बॉडी पार्ट्स में डिवाइड कर देता है किसको? न्यूट्रिशंस को, ऑक्सीजन को। ओके, नेक्स्ट लाइन क्या दी हुई है? पुट योर हैंड टू द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट। तो हमारा हार्ट किस साइड होता है? नेक्स्ट लाइन देखिए, हमारा हार्ट किस साइड होता है? लेफ़्ट साइड। तो आप सभी को क्या करना है? अपने हैंड को उठा के अपने लेफ़्ट साइड रखना है। कैन यू फील द लब डब दिस इज़ योर हार्ट। तो आपको एक आवाज़ होगी, आपको फील आएगा। कैसी फील होती है? जो हार्ट की आवाज़ कैसी होती है? लब डब। तो ये आपका हार्ट होगा। यहाँ पर मिस्टेक दी थी, आप हार्ट कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट लाइन दी हुई है नोइंग मोर, बॉक्स में देखेंगे। blood vessels that take blood away from your heart are called arteries। तो जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो हमारी नर्व्स होती हैं, उसमें जो ब्लड को पूरी बॉडी में ले जाती हैं, कहाँ से? हार्ट से ले जाने का वर्क करती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? आर्टरीज। ओके, तो blood vessels that take blood away from your heart are called arteries. Those that take blood back to your heart are called veins। तो जो नेक्स्ट लाइन दी हुई है कि जो ले जा रही हैं वो तो क्या है? आर्टरीज। जो ब्लड जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है उसको ले जाने का वर्क क्या करती हैं? अपनी पूरी बॉडी में फ्लो करती हैं आर्टरीज। देन जो वापस लाती हैं ब्लड को ऑन हार्ट, मीन्स हार्ट पर वापस लाती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? वेन्स। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट लाइन दी हुई है, नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। योर हार्ट इज़ मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स। तो आपका हार्ट कैसी मसल से बना हुआ है? स्ट्रॉन्ग मसल से। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स। तो ये कितने चैम्बर्स में डिवाइडेड है? 4 चैम्बर्स में। इट वर्क्स लाइक अ पावरफुल पंप। तो ये बहुत ही पावरफुल पंप की तरह वर्क करता है। इन जस्ट 1 मिनट इट कैन पंप अ ड्रॉप ऑफ ब्लड ऑल द वे डाउन ऑफ योर टॉइस एंड बैक टू योर हार्ट अगेन। तो दिस लाइन मीन्स क्या हो जाएगा कि जो हमारा हार्ट है वो 1 मिनट में जो ब्लड है उसको पूरी ट्वाइस मीन्स क्या होता है? हमारी पैरों की उंगलियों से लेके ऑल ऑफ बॉडी पार्ट्स तक इसे पहुंचाने का वर्क कर देता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका मीन्स हो गया हमारा हार्ट बहुत ही फास्ट वर्क करता है। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट ऑर्गन है द ब्रेन। द ब्रेन, यू हैव 2 किडनी, सॉरी ब्रेन नहीं है, द किडनीज। पहले किडनीज देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स,
हमारा गला ख़राब है तो वाटर लेना पड़ रहा है। स्टडी करेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्या दिया है हेडिंग में हमें? द किडनीज़। यू हैव 2 किडनीज़। तो आप सभी के पास कितनी किडनियाँ हैं? जैसे कि आपको ये पिक्चर्स में दिखेगी, नीचे बनी हुई है पिक्चर, हमने एरो बनाया हुआ है। जो किडनी है उसकी पिक्चर नीचे दी हुई है, ब्रेन का पिक्चर ऊपर दिया हुआ है। तो यू हैव 2 किडनीज़। तो आप सभी के पास कितनी किडनियाँ हैं? 2 किडनीज़ हैं। ईच वन इज़ अबाउट द साइज ऑफ योर क्लेंच्ड फिस्ट। तो इनका जो साइज़ होता है कैसा होता है? क्लेंच फिस्ट की तरह होता है। ओके, द मैड इन योर हाउस क्लीन द हाउस डेली एंड थ्रोज द रबिश। तो ये क्या करता है? हमारी जैसे हम हाउस को क्लीन करते हैं डेली, उसी तरीके से किडनी भी हमारी बॉडी की जो गंदगी होती है उसे बाहर करने का वर्क करती है। ओके, rubbish out of the house. Similarly, your 2 kidneys help to clean your body. तो ये हमारी बॉडी को क्लीन करने का वर्क करती हैं। The kidneys work like filter. तो ये फिल्टर की तरह वर्क करती हैं। Remove unwanted materials फ्रॉम द ब्लड। तो ये ब्लड को प्योर करती हैं, ब्लड प्योरीफायर होती हैं। तो जो अनवांटेड मटेरियल्स होता है उसे ब्लड से बाहर करके क्या करती हैं? इन द फ्रॉम ऑफ यूरिन। तो जो ब्लड के थ्रू ब्लड से जो मटेरियल निकालती हैं उसे हम यूरिन के थ्रू बाहर कर देते हैं। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट every 5 minutes all your body passes through your kidney to be cleaned। तो every 5 मिनट में क्या कर देती हैं हमारी आप सभी को बहुत ही सरप्राइज्ड होगा कि 5 मिनट में हमारी किडनी जो हमारा पूरा ब्लड है उसको क्या कर देती हैं? क्लीन कर देती हैं। ओके, और उससे जो एक्स्ट्रा मटेरियल है उसे बाहर कर देती हैं। Any water which your body does not need is turned into urine। तो जो वाटर होता है उसे यूरिन के द्वारा हम बाहर कर देते हैं। When it fills up the urine ब्लडर। तो जो यूरिन ब्लडर होता है, जो किडनी का एक पार्ट होता है यूरिन ब्लडर, वो भर जाता है। यू फील द नीड टू गो टू टॉयलेट टू एम्प्टी इट। तो जब हमारा ब्लड प्योरीफाई हो जाता है, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा मटेरियल है उसे किसमें? ब्लडर में, यूरिन ब्लडर में फिल कर देती हैं किडनियाँ। देन उसके बाद आपको फील होता है कि आप टॉयलेट जाएं और एम्प्टी मीन्स खाली कर दें। ओके, नेक्स्ट देखेंगे द ब्रेन। तो फर्स्ट हमने समझ लिया कि जो किडनी है वो क्या वर्क करती हैं? हमारी बॉडी जो ब्लड है उसको क्लीन करने का, प्योर करने का वर्क करती हैं। ओके, नेक्स्ट दिया है द ब्रेन। ब्रेन आप सभी को ऊपर पिक्चर में दिया था, उसके पैराग्राफ देखेंगे हम। द ब्रेन इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो ब्रेन क्या है? हमारा कंट्रोल सेंटर है, हमारी पूरी बॉडी को क्या करता है? कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। इट इज़ लाइक अ सुपर कंप्यूटर। तो यह बहुत ही सुपर कंप्यूटर की तरह वर्क करता है। इट रिसीव इंफॉर्मेशन एंड मैसेजेस फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू द डिफरेंट नर्व्स। तो जो नर्वस सिस्टम होता है वो हमारे माइंड से हमारे जो है ब्रेन है उससे कनेक्ट होता है, जिससे क्या होता है? बहुत सारी इंफॉर्मेशन, मैसेजेस हमारे ब्रेन को पहुंचते रहते हैं। ओके, नेक्स्ट लाइन है इट इज़ प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द स्पाइनल कोर्ड। तो जो स्पाइनल कोर्ड होता है जो वो हमारा टॉप पर होता है। ओके,
जो हमारे हेड में जो टॉप होता है, टॉप ऑफ हेड पार्ट, व्हाट्स पार्ट, तो स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। इट इज़ प्रोटेक्ट बाय द स्किल, तो यह इसका वर्क क्या होता है, प्रोटेक्ट करना, उसको ब्रेन को प्रोटेक्ट करना। द ब्रेन वेट अबाउट 1.4 kg, तो हमारा जो ब्रेन है उसका कितना वेट होता है, कितना वजन होता है, 1.4 kg, एंड कंटेंस मिलियंस ऑफ नर्वस सेल्स, तो इसमें बहुत सारी नर्वस सेल्स कंटेन होती हैं, मींस कंटेन यानी भरी हुई होना, तो इसमें बहुत सारी नर्वस सेल्स होती हैं। द ब्रेन ऑफ ह्यूमन बीइंग इज़ लार्जेस्ट इन साइज इन ऑल एनिमल्स, तो जो हमारा ह्यूमन बीइंग्स होता है, जो मनुष्य मानव का ब्रेन होता है, वो जो अदर एनिमल्स होते हैं उनसे काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा उनसे ज़्यादा थिंक कर सकते हैं, उनसे ज़्यादा सोच सकते हैं, एनिमल्स से ज़्यादा वर्क करते हैं। द ब्रेन हैज़ 3 मेन पार्ट्स, तो ब्रेन के मेन कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। सेरेब्रम्स जो होता है वो क्या होता है, द सेरेब्रम इज़ द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन, तो ये बहुत ही जो हमारा ब्रेन है उसके अपर मोस्ट पार्ट होता है सेरेब्रम। और नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, सर्वेलम। सर्वेलम क्या होता है, सर्वेलम इज़ अ मेजर स्ट्रक्चर ऑफ द हाइंड ब्रेन, तो जो हमारा जो ब्रेन है बहुत ही जटिल बना होता है, जैसा कि आपने देखा ये पिक्चर में है। तो जो सर्वलम होता है, सर्वलम बहुत ही जो हमारे हाइंड मीन्स क्या होता है, छुपे हुए ब्रेन का एक स्ट्रक्चर होता है, जो कि हमें मेमोरीज कवर करने के लिए वर्क करता है, याददाश्त का वर्क करता है। मेड्यूला, नेक्स्ट 3rd नंबर का कौन सा है, मेड्यूला ऑब्लोगेटा, मेड्यूला ऑब्लोगेटा, ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है, मेडुला ऑब्लोगेटा। ईच पार्ट्स हैविंग इट्स वन वर्क टू डू, तो हमारा जो ब्रेन के जो तीनों पार्ट हैं वो अलग अलग वर्क करते हैं, जैसे कोई ब्रेन को कवर किए हुए हैं, और जो हमारे ब्रेन की जो सर्वलम्स हैं वो हमें याददाश्त क्षमता बनाए रखने के लिए करते हैं, मेमोरीज़ के लिए वर्क करते रहते हैं। ओके, ये जैसे कि ये एक्सप्लेन करने के लिए दिए हैं, सर्वलम और सर्वलम का क्या दिया है, हमने नोट किया है इसमें, द सर्वलम इज़ द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्या दिया है, Cerebellum is a main structure of the hind brain. Next क्या है, medulla is a long stem-like structure which make up part of the brain stem. तो जो मेडुला होता है वो ब्रेन एक द्रव होता है वो जो कि हमारे ब्रेन में भरा हुआ होता है, तो ये सभी पार्ट्स हमारे ब्रेन के मेन पार्ट्स हैं। ओके, नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट है द लिवर। लिवर को देखेंगे, द लिवर इज़ द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी, तो जो लिवर है वो बहुत ही लार्जेस्ट मीन्स क्या होता है, बड़ा इंटरनल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, तो इंटरनल बहुत ही बड़ा आंतरिक भाग हमारी बॉडी का होता है लिवर। ओके, नेक्स्ट लाइन है, इट इज़ लोकेटेड इन द अपर एब्डोमेन या बेली, तो जो हमारी बेली होती है और एब्डोमेन होता है उसके ऊपरी भाग में ये स्टेबल होता है। ओके, इट इज़ ब्राउनिश इन कलर, जैसे कि पिक्चर में दिख रहा है आप सभी को, तो ये कैसे कलर में होता है, ब्राउनिश कलर में होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ
बिलियंस ऑफ सेल्स। तो कितनी सेल्स, बिलियन सेल्स में बना हो, बिलियन सेल्स से मिलकर ये एक लिवर बना हुआ होता है। कितनी सेल्स से, बिलियंस, बहुत सारी मात्रा में। एंड परफॉर्म वेरियस मेटाबॉलिक फंक्शंस। तो जो मेटाबॉलिक फंक्शंस क्या होता है, हमारा पाचन तंत्र। तो ये हमारी पाचन तंत्र के रूप में परफॉर्म करता है। ओके, इट कैन बी कॉल्ड अ केमिकल फंक्शन। तो जो हमारा लिवर होता है वो एक केमिकल फंक्शन होता है। इससे बहुत सारे केमिकल रिलीज़ होते हैं, जैसे कि हम खाना खाते हैं उसके बाद लिवर में जाता है, जिससे बहुत सारे केमिकल्स उसमें चले जाते हैं। देन उसके बाद हमारा डाइजेस्टिंग सिस्टम है उसमें जाकर हमारा जो पूरा फूड होता है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। तो यहाँ इसे क्या कहते हैं, केमिकल फैक्टर। एंड द स्टोर हाउस। तो इसको स्टोर हाउस मीन्स क्या होता है, किसी भी चीज़ को हम उसमें जमा कर रख लेते हैं, तो इसे स्टोर हाउस और केमिकल फंक्शन कहा जाता है। ओके, इट प्रोड्यूस अ येलोइश फ्लूइड। तो ये एक येलोइश मीन्स पीले रंग का, फ्लूइड यानी एक द्रव्य स्रावित करता है, कॉल्ड विल। तो इसको क्या कहते हैं, विल कहते हैं। येलोइश फ्लूइड को विल कहते हैं। विच हेल्प इन द डाइजेस्टिंग ऑफ फैटी फूड। तो जो येलोइश फ्लूइड है जिसे विल कहते हैं, वो हमारे जो फैटी फूड होता है, जो जिसमें फ़ैट ज़्यादा हो, उसको पचाने में, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इट ऑल्सो safeguard us from some poisons chemical। तो जो सम पॉइज़न केमिकल्स होते हैं, जो पॉइज़न मीन्स क्या होता है, जहर। तो ऐसे केमिकल से हमारे क्या करता है, हमें सेफ़ रखता है। सेफ गार्ड्स भी इसे कहते हैं, सेफ गार्ड अस फ्रॉम सम पॉइजन केमिकल्स विच आर फॉर्म्ड इनसाइड आवर बॉडी। तो जो हमारी बॉडी के इनसाइड, मतलब अंदर जो पॉइज़न मेक हो जाते हैं, पॉइज़न केमिकल्स बन जाते हैं, उनसे हमारी रक्षा करता है। ओके, इट मेक्स दैम हार्मलेस। तो ये हमें हार्मलेस करता। हार्म मीन्स हानिकारक और लेस मीन्स नहीं होना। ओके, तो इट मेक्स द हार्मलेस। तो इससे हमें क्या होता है, हमें सुरक्षा मिलती है। इट ऑल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर ऑफ 37 डिग्री। तो हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो कॉन्सेंटली कौन सा टेम्परेचर होता है, 37 डिग्री। अगर इससे 37 डिग्री से अगर हमारा कम या ज़्यादा होता है, तो ये हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। तो हमारा जो लिवर है वो हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करने का वर्क भी करता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी द डाइजेस्टिंग सिस्टम। माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टिन। जो स्मॉल इंटेस्टिन होती है उससे हिंदी में बोलते हैं छोटी आंत। लार्ज इंटेस्टिन, जो लार्ज इंटेस्टिन है उसे क्या बोलेंगे, बड़ी आंत। एंड एनस। तो हमारा जो डाइजेस्टिंग सिस्टम है वो किस किस चीज़ से मिलकर बना है, माउथ, फूड पाइप और स्टमक मीन्स पेट, और स्मॉल इंटेस्टिन, लार्ज इंटेस्टिन एंड अनस। ओके, तो ये हमारे डाइजेस्टिंग पार्ट के मेन फंक्शंस हैं।
द डाइजेस्टिंग सिस्टम चेंज फूड इनटू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो जो हमारा डाइजेस्टिंग सिस्टम है वो क्या करता है, फूड को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आता है, उसे बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। ओके, नेक्स्ट लाइन है, इन आवर माउथ द फूड इज चैप्ड बाय द टीथ। तो हम टीथ के द्वारा हम फूड को क्या कर देते हैं, चबा देते हैं। ओके, मिक्स्ड विथ सलाइवा, देन वहाँ पर हमारे माउथ में क्या हो जाता है, जो ईट फूड होता है उसे हम सलाइवा मिक्स कर देते हैं और उसे चबा देते हैं, बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स में हम उसे अच्छे से चबा देते हैं। पास्ड इनटू द फूड पाइप, देन उसके बाद जो फूड पाइप होता है उसमें हमें उसे भेज देते हैं। देन इट गोज़ टू द स्टमक, उसके बाद यह स्टमक में जाता है। इन स्टमक डाइजेस्टिव जूसेस हेल्प इन डाइजेस्टिंग द फूड। तो जो स्टमक है वहाँ से हमें जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, जो ऐसे हार्मोन्स होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, वो हमारे फूड में मिला देता है, मिक्स कर देता है। देन उसके बाद जो हमें क्या करते हैं, डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। आफ्टर अबाउट 4 hours द फूड गोज़ इनटू द स्मॉल इंटेस्टिन। तो जो स्टमक है वहाँ पर हमारा फूड कितने हावर्स रहता है, 4 hour। देन उसके बाद कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टिन में, मतलब छोटी आंत में चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टिन। इन द स्मॉल इंटेस्टिन द डाइजेस्ट फूड इज़ एब्सॉर्ब्ड। जो डाइजेस्ट हो जाता है उस फूड को क्या कर लेती हैं, जो स्मॉल इंटेस्टिन है वो हमें हमारे जो डाइजेस्ट फूड है उसको एब्जॉर्ब्ड कर लेती है बाय द ब्लड, मीन्स रक्त के माध्यम से। एंड टेक टू द अदर पार्ट्स ऑफ द ब्लड, और अदर पार्ट्स को, बॉडी के अदर पार्ट्स को क्या कर देती है, भेज देती है। जो भी जो हमारे डाइजेस्ट ईट फूड है उसे वो ऑब्जर्व करके हमारे बॉडी पार्ट्स में भेज देती है। द अनडाइजेस्टेड फूड इज़ पास्ड इनटू द लार्ज इंटेस्टिन। तो जो हमारा फूड बचा हुआ है, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, उसे कहाँ पर भेज दिया जाता है, लार्ज इंटेस्टिन में। एंड देन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द अनस। तो उसके बाद जो अनस है उसके माध्यम से हमारा जो अनवांटेड फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड है, वो बाहर निकल जाता है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट दिया है स्टूडेंट्स द सेंसेस। तो व्हाट इज़ सेंसेस, सेंसेस क्या होते हैं, ये सभी हम इस हेडिंग से और इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। ओके, सेंस ऑर्गन्स के बारे में दिया हुआ है। तो हेडिंग देखेंगे, पैराग्राफ देखेंगे। द सेंस ऑर्गन्स हेल्प अस टू नो द वर्ल्ड अराउंड अस। तो सेंस ऑर्गन्स जो हमारे चारों तरफ हलचल हो रही है उसके बारे में हम सेंस ऑर्गन्स के माध्यम से ही पता कर पाते हैं। ओके, द सेंस ऑर्गन्स ऑफ साइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट एंड टच आर लाइक आवर विंडोज टू द आउटसाइड वर्ल्ड। तो जो हमारे विंडोज़ के आउटसाइड जो भी हमारे बाहरी वातावरण है उसको हम स्मेल, साउंड में सुनना, और टेक्स यानी लेना, और टच, टेस्ट यानी जो टेस्ट रहता है, टेस्ट करते हैं, चखते हैं, और टच किसी को भी छू सकते हैं। छू सकने के बाद जो हमें फील होता है वो सभी हम किस चीज़ से किससे हमें पता चलता है, हमारे सेंस ऑर्गन्स से ये सभी वर्क करते हैं। विदाउट देम
आवर लाइफ वुड हैव बीन वेरी डल। तो इनके बिना हमारी लाइफ कैसी हो जाएगी, डल हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। ओके, तो फर्स्ट सेंस ऑर्गन्स में क्या दिया हुआ है, आइज़। तो मेन फर्स्ट आई दिया हुआ है, इसको देखेंगे हम। आवर आई आर लाइक स्मॉल कैमरास। तो हमारी जो आइज़ होती हैं वो एक छोटे कैमरा की तरह होती हैं। देयर आर 2 होल्स और सॉक्ट्स इन देयर आर 2 होल्स और सॉक्ट्स इन द स्कल दैट होल्ड द आइस वॉल्स। तो इसमें है ना, आइस वॉल्स जो होती है उसमें क्या होती हैं, जो आइस बॉल है हमारी, उसमें जो पुतलियाँ होती हैं उसको क्या बोलते हैं, स्कल बोलते हैं। जो हमारी जो बिल्कुल ही ब्लैक डार्क कलर की होती है उसे हम पुतलियाँ कहते हैं, इंग्लिश में उसको स्कल बोलते हैं। तो हमारी आइस में स्कल होता है और लेंसेज होते हैं, तो वो सभी इसमें दिया है। ओके, नेक्स्ट है दिस होल्स प्रोटेक्ट द आइस फ्रॉम इंजरी। तो ये जो स्कल्स होती हैं वो हमारी जो आइज़ होती है उसमें कुछ भी इंजरी में चुभे नहीं, इसके लिए प्रोटेक्ट करती है। द आइस इज़ प्रोटेक्टेड बाय द आईलाइट्स। तो जो आईलाइट्स होते हैं हमारी पलकें होती हैं, उनसे भी प्रोटेक्ट होती हैं, मीन्स उनसे भी हमारी आइस की रक्षा होती है। द आईलाइट्स together with eyelashes keep dirt and other unwanted stuff out of our eyes। तो जो आईलाइडेड होती हैं और आईलाइसेस होती हैं, मीन्स जो हेयर्स होते हैं हमारे आइस में, वो हमारे लिए किस लिए रहते हैं, ताकि जो डर्ट है, डस्ट है, वो हमारी आइस में ना जाए। एट द फ्रंट ऑफ आई इज़ द कॉर्निया। तो जो फ्रंट में जो होता है उसे क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। हमारी आइस में जो फ्रंट सर्कल होता है उसे कॉर्निया बोलते हैं। इट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट। तो जो कॉर्निया होती है, जो बिल्कुल डार्क होती है, छोटा पॉइंट होता है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ऑफ द आइज़, बिकॉज इट कीप्स द आइस फोकस। तो यह हमारी आइस को फोकस करने का वर्क करता है। इट इज़ क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। तो ये बहुत ही क्लियर होता है और ट्रांसपेरेंट होता है, बहुत ही साफ होता है। और ट्रांसपेरेंट मीन्स क्या होता है, पारदर्शी होता है। सो यू कैन नॉट सी इट। तो आप इसे देख नहीं पाते हो, इसलिए इसको, क्योंकि वो बहुत ही क्लीन होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, इसलिए आप उसको कॉर्निया को देख नहीं पाते हो। बिहाइंड दिस इज़ अ कलरेड रिंग। तो ये इसके चारों ओर क्या होती है, एक कलरेड रिंग होती है। ओके, दिस आइरिस विथ अ होल्ड इन द सर्टर द पपिल। तो जो हमारे कॉर्निया है वो उसके चारों ओर क्या होती है, सर्टेल होती है, पपिल होती है, जिससे कि हमारी आई में पूरी अच्छे से जो स्ट्रक्चर होता है उसका बना होता है। ओके, द पपिल इज़ ब्लैक। जो पपिल है वो पॉइंट होता है छोटा सा ब्लैक इन कलर। तो जो पपिल होता है वो किस कलर में दिया होता है, छोटा पॉइंट, उसको क्या कहते हैं, पपिल कहते हैं, जो हमारी आइस का जो ब्लैक पॉइंट होता है। ओके, इट लेट्स लाइट एंटर द आइस। तो ये हमारी आइस में लाइट को एंटर करता है। बिहाइंड द पपिल इज़ द लेस विच वेंड द लाइट रेज। तो जो लाइट रेज होती हैं उनको हमें आइस में एंटर करता है। लाइट रेज पास थ्रू द कॉर्निया। तो कॉर्निया के माध्यम से जो लाइट पास होती है, लाइट रेज पास होती हैं। पपिल एंड
लेंस इनटू द इंटरनल द आइस, इंटीरियर द आइस। तो जो पपिल होते हैं, पपिल है और जो लेंस हैं वो जो कॉर्निया के माध्यम से लाइट आ रही है उसको उसके माध्यम से हमें दिखाई देने का वर्क होता रहता है, जो प्रोसेस होती है आइस की वो चलती है। A sensor nerve called the optic nerves joint the eye to the brain। तो जो नर्वस जो है नर्व्स होती हैं वो हमारे ब्रेन से कनेक्ट होती हैं, जिससे कि जो हमारी आइज़ जो भी लाइट रेसेस जो आ रही हैं उनसे जो इमेज बनाती हैं वो हमारा ब्रेन बनाता है। मीन्स हमारी आइज़ कनेक्टेड होती हैं ब्रेन से, दैन उसके बाद हमारा ब्रेन इमेजेस बनाने का वर्क करता है। तो जो नर्व्स होती हैं आइज़ की वो किसको मैसेज भेजती हैं, ब्रेन को। तो ये इस तरीके से हमें दिखाई देता है और ये हमारा एक सेंस ऑर्गन हो जाता है, जिससे कि हमें जो हमारे अराउंड चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं उनको हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, द फंक्शंस ऑफ आइज़। तो फंक्शंस देखेंगे आइज़ के। फर्स्ट है आई हेल्प अस टू सी वेरियस ऑब्जेक्ट इन आवर सराउंडिंग्स। तो जो हमारे चारों तरफ जो छोटी छोटी सारी छोटे से लेके बड़ी जो भी चीज़ें हैं उन्हें देखने में हमारी हेल्प करती हैं। द आई इज़ द ऑर्गन ऑफ साइट। तो साइट मीन्स क्या होता है, देखने की क्षमता। तो देखने की क्षमता किससे मिलती है, हमें आइज़ से मिलती है। तो ये ऑर्गन किसका हो गया, देखने की क्षमता वाला ऑर्गन हो गया। कॉमन डिफरेंट ऑफ आइज़ आर शॉर्ट साइटनेस। तो जो शॉर्ट साइटनेस होती है मीन्स क्या होता है, जो निकट दृष्टि दोष होता है उसे शॉर्ट साइटनेस बोलते हैं, मायोपिया बोलते हैं। एंड लॉन्ग साइटनेस मीन्स दूर दृष्टि दोष, मतलब जो हमें पास से दिखाई नहीं देता है और जो दूर से दिखाई नहीं देता है, दूर का दिखाई नहीं देता है, ये उसकी आइज़ प्रॉब्लम्स हमें हो जाती हैं अगर हम इनकी केयर नहीं करते हैं। which can be corrected using spectacles। ओके, तो जो हमारी आइज़ होती हैं उनमें कौन कौन सी प्रॉब्लम होती हैं, शॉर्ट साइडनेस, शॉर्ट साइटनेस और लॉन्ग साइडनेस। ओके, नेक्स्ट देखेंगे आईब्रोज प्रिवेंट स्वेट फ्रॉम रनिंग इनटू द आइज। तो जो आईब्रोज होती हैं वो हमारी आइज़ के जो घूमी हुई होती हैं, हमारी जो आइज़ के आईब्रोज का जो स्ट्रक्चर होता है वो आइज़ के ऊपर होता है। नेक्स्ट क्या दिया है, eyelids protect the eyes from dirt and strong sight। तो जो डर्ट होती है, जो गंदगी होती है, उससे हमारी जो आईलाइसेस होती हैं वो हमारी आइज़ को प्रोटेक्ट करती हैं, उनकी रक्षा करती हैं। नेक्स्ट फोर्थ नंबर का देखेंगे, द आईलाइड्स प्रोटेक्ट द आइज़ फ्रॉम इंजरी। तो जो पलकें होती हैं वो किसी भी चीज़ को अंदर जाने से रोकती हैं, और जो आईलैशेस होती हैं वो क्या, गंदगी को रोकती हैं। ओके, ये इसके फंक्शंस हो गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे ईयर्स। तो फर्स्ट दो ऑर्गन्स, फर्स्ट कौन सा था, आइस। नेक्स्ट ऑर्गन क्या है, सेंस ऑर्गन्स, ईयर्स। तो ईयर्स आर द सेंस ऑर्गन विच हेल्प अस टू हियर द साउंड अराउंड अस। तो ये किस चीज़ का सेंस ऑर्गन है, ध्वनि, मतलब मीन्स हम सुन सकें, किसी भी चीज़ को सुनने का जो सुनने की क्षमता होती है वो उसे हियरिंग, जो हियरिंग कर सकते हैं उसे हम ईयर बोलते हैं। ओके, ईयर ऑल्सो हेल्प अस टू कीप आवर
बैलेंस। तो जो हमारे ईयर हैं उनसे हम कोई भी आवाज़ सुनते हैं तभी हम बैलेंस होकर रह पाते हैं। द ईयर हैज़ 3 मेजर पार्ट्स आउटर। तो जो हमारे पार्ट है उसके जो ईयर है उसके 3 मेजर पार्ट होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, आउटर जो हमारा बाहरी हिस्सा होता है। नेक्स्ट मिडिल जो मध्य में होता है, एंड इनर जो बहुत ही अंदर होता है। तो 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। मिडल मीन्स मध्य, इनर मीन्स और भी बहुत अंदर। इन मैमल्स द आउटर ईयर इज जस्ट एन एक्सटर्नल फ्लैप कॉल्ड पिना। तो जो एक्सटर्नल होता है उसे पिना कहते हैं। कॉल्ड मीन्स कहना, ओके। तो जो हमारा एक्सटर्नल पार्ट होता है उसके कहते हैं पिना। नेक्स्ट क्या दिया है, नोज़। द नोज़ हेल्प अस टू द नोज़ हेल्प अस टू स्मेल। तो जो नोज़ होती है वो हमें किस लिए हेल्प करती है, स्मेल के लिए। हम किसी भी चीज़ को स्मेल कर सकें इसलिए ये हमारी हेल्प करती है। अ वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम फ्रेगरेंस। तो जो सभी जो चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी फ्रेगरेंस मीन्स खुशबू को हम पहचान सकें इसलिए हमारी नोज़ की हेल्प लेते हैं। परफ्यूम टू स्टिकिंग ड्रेन्स। परफ्यूम्स टू स्टिकिंग ड्रेन्स। तो जो परफ्यूम्स की जो फ्रेगरेंस होती है वो हम किसके माध्यम से पता करते हैं, हमारी नोज़ के माध्यम से ही हमें सभी चीज़ों की खुशबू पता चल पाती है, ओके। तो ये इस सेंस ऑर्गन से हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को सूंघने का, सुगंध लेने का वर्क करते हैं। नेक्स्ट लाइन है, द इनर साइड इज़ lined with small hair which act as filter trapping dust particles from entering in the sense of smell and taste are closely linked। तो जो हेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, डस्ट को रोकते हैं और उसकी जो भी उसकी छोटी छोटी डस्ट होते हैं उसमें जो भी फ्रेगरेंस होती है उसका सेंस ऑब्ज़र्व करते हैं और हमारे माइंड को भेजते हैं, जिससे कि हम उसमें जो भी सेंस होते हैं वो हमारे माइंड उसको ऑब्जर्व कर लेता है और देन उसके बाद हमें पता चल जाता है कि यह किस चीज़ की खुशबू है, ये कैसी है। तो हम उससे पता कर लेते हैं, ओके। When we are suffering with a cold, the nerve ending get blocked। तो जो हमारी नोज़ की नर्वस सिस्टम होता है वो ब्लॉक्ड हो जाता है जब हम कोल्ड मीन्स हमें सर्दी हो जाती है। उसके बाद हमारा जो नोज़ का जो नर्वस सिस्टम हो जाता है वो क्या हो जाता है, ब्लॉक्ड हो जाता है, कुछ टाइम के लिए बंद हो जाता है। दिस इज़ वी कैन नॉट स्मेल थिंग्स प्रॉपरली और नोर कैन वी टेस्ट आवर फूड वेल। तो जो हमारी जब कोल्ड हो जाती है उस टाइम पर हम किसी भी चीज़ को सही से हमें स्मेल नहीं होती है, स्मेल नहीं आती है और हम किसी भी चीज़ का सही से टेस्ट फील नहीं कर पाते हैं। तो हमें नोज़ हमारा कैसा सिस्टम है, टेस्ट में हेल्प करता है एंड स्मेल करने में हमारी हेल्प करता है, ओके। तो ये नोज़ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्या दिया है, टंग। नेक्स्ट सेंस ऑर्गन है हमारा टंग का पैराग्राफ है। द टंग हेल्प अस इन टेस्टिंग थिंग्स। तो जो चीज़ें हैं, जो फूड है उसको टेस्टिंग करने में हमारी हेल्प करती है टंग। नेक्स्ट है द थॉग हैज़ नियर अबाउट 10,000 ऑफ टीनी टेस्ट वर्ड्स ऑफ इट। तो वो कितने 10,000 जो टेस्ट होते हैं, जो एक
हमारी जो टंग होती है वो 10,000 टिनी टेस्टिस को क्या करती है, वर्ड्स करती है, ओके, मीन्स बताती है हमें। दिस इज वे इज फील्स रॉ, तो ये हमें कैसा फील कराती है, बहुत ही रॉ फील कराती है, ओके। डिफरेंट, नेक्स्ट लाइन है, डिफरेंट एरियाज ऑफ द टंग हेल्प अस इन टेस्टिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्सटेंस। तो जो डिफरेंट काइंड्स होती हैं उनके अलग अलग टेस्टेस हमें इस टंग के थ्रू हमें पता चलते हैं, अलग अलग, जैसे फ्रूट्स के टेस्टेस और जो वेजिटेबल्स हैं, सभी चीज़ों के जो अलग अलग टेस्टेस होते हैं वो हमें हमारी टंग की हेल्प से पता चलते हैं, ओके। देयर आर 4 बेसिक टेस्ट, स्वीट, सॉर, साल्टी एंड बिटर। तो स्वीट मीन्स मीठा, सॉर मीन्स फीका, और साल्टी मीन्स थोड़ा साल्टी यानी खट्टा, और बिटर मीन्स जो थोड़ा सा स्पाइसी सा हो तो उसे बिटर कहेंगे, ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट ऑर्गन कौन सा है, स्किन। तो स्किन के बारे में देखेंगे हम। इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी। तो स्किन हमारी पूरी बॉडी को कवर किए हुई है, तो ये सबसे लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन है। एंड इज़ वाटर प्रूफ, और यह वाटर प्रूफ है क्योंकि हमारी जो इस बॉडी पार्ट्स हैं उनके अंदर इसमें इसके थ्रू वाटर नहीं जाती है, यहाँ से ये वाटर प्रूफ होती है, ओके। इट हैज़ मिलियंस ऑफ टीनी नर्व्स एंडिंग्स। तो ये बहुत मिलियंस नर्वस होती हैं, नर्व्स होती हैं, जो नर्वस सिस्टम होता है उससे मिलकर बनी होती हैं। तो जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं वो किससे वर्क करते हैं, नर्वस सिस्टम से वर्क करते हैं। जो नर्व्स होती हैं वही हमारे सेंस ऑर्गन्स को चलाने का काम करती हैं। द नर्व्स एंडिंग हेल्प्स अस टू फील द सेंटेंसेशंस ऑफ पेन, सेंसेशंस ऑफ पेन्स। तो हमें जो पेन का सेंस होता है, हर्ट होता है, मतलब कि दुख हो, कोल्ड मीन्स पेन, हीट मीन्स क्या होता है, गर्मी, कोल्ड प्रेशर मतलब कोई दबाव। तो ये सभी हमें किस चीज़ से पता चलता है, प्रेशर, कोल्ड है, हीट, पेन, ये सभी हमें जो हमारी स्किन के सेंस ऑर्गन्स हैं उनसे हमें इसका पता पड़ता है, ओके। It protects the internal organs against infects, injury and harmful sun rays। तो जो हार्मफुल सन रेसेस होती हैं, हानिकारक सूर्य किरणें होती हैं, उनसे भी हमें प्रोटेक्ट करती हैं हमारी स्किन। हमारे जो जो इंटरनल ऑर्गन्स होती हैं उनकी केयर करती है, ओके। द स्किन ऑल्सो हैज़ मिलियंस ऑफ टिनी होल्स कॉल्ड pores. It is through the pores that sweat is extravagant, ओके। तो क्या हो गया इसमें, द स्किन ऑल्सो हैज़ मिलियंस ऑफ टिनी होल्स कॉल्ड पोर्स। तो जो पोर्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं हमारी स्किन में, तो उनको क्या बोलते हैं, पोर्स बोलते हैं। मिलियंस बहुत सारी मात्रा में हमारी स्किन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इट इज़ थ्रू द पोर्स दैट स्वीट इज़ एक्सट्रैक्टेड। जो हमारी चीज़ें हम जैसे किसी को टच करते हैं, फील करते हैं, तो वो उससे वो हमारे नर्वस सिस्टम से वर्क करते हैं, ओके। पोर्स मीन्स क्या होता है, छोटे छोटे जो क्षेत्र होते हैं जो हमारी स्किन में होते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, नोइंग मोर। स्वीट इज़ अ वास्ट
Sweet is a waste product consisting mainly of water along with dissolved salt. Sweeting bring down the temperature of our body. तो स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर है, इसको हमने इतना ही इस वीडियो में कंप्लीट कर पाएंगे क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही लार्ज है। तो आप हम अपनी नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग।